मूवी की शुरुआत में हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक कैदी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इस कैदी के डर से जेल के बाकी सभी कैदियों की पैंट गीली हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसे बताते हैं कि अब तुम्हारे जेल से निकलने का समय आ गया है। इसके बाद उस कैदी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो खूंखार कैदी सिर्फ 1.5 फुट का है और उसका नाम जॉनी है। कुछ देर बाद उसे लेने उसका दोस्त झंडू आता है और वे दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में जॉनी झंडू से कहता है कि अब उसे पैसे कमाने हैं, इसलिए उसे एक नौकरी की जरूरत है। झंडू उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसा काम है जिसे पूरा करने पर उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे और उसके बाद उन्हें पूरी जिंदगी कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। इतने पैसों के बारे में सुनकर जॉनी हैरान हो जाता है और वही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जिसमें पति का नाम कालिया और पत्नी का नाम चुटकी है। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी वजह से वे दोनों काफी परेशान रहते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसके बाद हम झंडू को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आता है और जॉनी को बताता है कि हमें यहाँ से एक डायमंड चुराना है। ये सुनकर जॉनी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं अभी तो जेल से बाहर निकला हूँ और तुम मुझे फिर से जेल भेजने वाले काम करवा रहे हो। लेकिन झंडू के बहुत कन्विंस करने पर जॉनी मान जाता है और फिर वे दोनों ज्वेलरी शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ झंडू अपने साथ एक बैग लेकर आता है जिसमें उसने जॉनी को छुपा रखा है। इसके बाद झंडू शॉप के मैनेजर के पास जाता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी किसी तरह डायमंड के पास पहुंच जाता है और उसकी टेबल के नीचे से छेद करके उस डायमंड को चुरा लेता है। जब वे पतली गली पकड़कर वहां से निकल रहे होते हैं, तभी एक बूढ़ी औरत बोलती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है। हम देखते हैं कि जॉनी ने डायमंड के साथ साथ उस बूढ़ी के कुत्ते को भी चुरा लिया था। अब वे दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है। उस कुत्ते की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती। इधर शॉप के मैनेजर को भी पता चल जाता है कि उनका डायमंड चोरी हो गया है, इसलिए वह वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। झंडू और जॉनी भागकर अपनी कार में बैठते हैं और उस कुत्ते को वहीं फेंककर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें कार छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। वहीं पुलिस बूढ़ी से पूछताछ करती है कि चोर कैसा दिखता था। बूढ़ी बताती है कि वह चोर बिल्कुल कौवा की तरह काला था। इसके बाद हम झंडू और जॉनी को देखते हैं जो भागते हुए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं। वहीं कालिया और चुटकी भी शॉपिंग कर रहे थे। जॉनी भागकर उनके पास जाता है और डायमंड को पुलिस से बचाने के लिए उसे चुटकी के बैग में डाल देता है। इसके बाद चुटकी और कालिया अपने घर वापस आ जाते हैं और उनके पीछे झंडू और जॉनी भी पहुंच जाते हैं। अब वे दोनों वहां पर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह उन्हें वह डायमंड हासिल करना है। तभी झंडू को एक आइडिया आता है और वह जॉनी को बच्चा बनकर उनके बीच में जाने को बोलता है, ताकि मौका मिलने पर वह डायमंड को वहां से वापस ला सके। जॉनी को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वह झंडू को मना कर देता है, पर अगले ही सीन में झंडू उसे जैसा तैसा करके कन्विंस कर लेता है और उसे एक टोकरी में रखकर कालिया और चुटकी के घर के बाहर रख देता है। थोड़ी देर बाद जब कालिया घर से बाहर आता है तो वह जॉनी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि कोई बेवकूफ इतना प्यारा बच्चा हमारे घर छोड़कर चला गया है। वह जॉनी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और चुटकी के साथ मिलकर वे जॉनी के कपड़े बदलने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें जॉनी की पप्पू को दिखती है जो सामान्य रूप से बड़ी होती है, तो वे सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस बच्चे के साथ क्या करें। चुटकी चाइल्ड केयर को फोन करती है ताकि वे इसे लेने आएं, लेकिन छुट्टियों के कारण कोई जवाब नहीं मिलता। चुटकी के पिता सलाह देते हैं कि इसे जहां से उठाया गया था वही वापस रख दो, लेकिन चुटकी उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती और सीधे पुलिस को फोन करने लगती है। पुलिस का नाम सुनते ही जॉनी जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो वे उसे पहचान लेंगी और वापस जेल भेज देंगी। कालिया और चुटकी जॉनी को रोते देखकर सोचने लगते हैं कि शायद वह बीमार है, इसलिए वे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जॉनी की जाँच करता है और पाता है कि उसके शरीर पर कई कठोर टैटू बने हुए हैं। डॉक्टर को शक होता है कि शायद उसके माता पिता ने उस पर क्रूरता की है। वह चुटकी और कालिया को सलाह देता है कि इस बच्चे की हालत गंभीर हो सकती है। इतनी बातें हो रही होती है कि अचानक जॉनी चुटकी का बैग उठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन बाहर आते ही एक पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेता है और बच्चे को समझकर वापस चुटकी और कालिया के पास ले आता है। चुटकी अधिकारी को सब कुछ समझाती है, लेकिन जब जॉनी चुटकी को माँ कहकर पुकारता है तो चुटकी भावुक हो जाती है और पुलिस को कुछ नहीं बताती और साथ ही जॉनी को अपने पास रखने का फैसला करती है। अगले सीन में हम जियान नामक गैंगस्टर को देखते हैं जिसने झंडू को डायमंड चोरी का काम दिया था। झंडू अभी तक काम पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए जियान उसे धमकी देता है कि अगर 7 दिनों में वह काम पूरा नहीं करेगा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बीच चुटकी कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है ताकि वे जॉनी से मिल सके। वे सभी जॉनी को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं,
क्योंकि वह अन्य बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करता। बाद में जब चुटकी किचन में अपनी सहेलियों के साथ होती है तो जॉनी उसकी एक सहेली को हवस भरे नजरों से देखता है। वह उनसे मिलने और गोदी में उठाए जाने की कोशिश करता है। जब वह सहेली उसकी गोद में उठाती है तो जॉनी उसके हथेलियों में उसकी पॉम पॉम को देखकर बेहद उत्साहित हो जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतने छोटे होने की वजह से वह पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ चुटकी सोचती है कि शायद जॉनी को भूख लगी है, इसलिए वह अपनी एक सहेली को उसे माँ का दूध पिलाने के लिए कहती है। जॉनी खुशी खुशी दोनों स्तनों को दबाता है। इसके बाद जब वो मस्ती करते करते जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक एक करके जॉनी को किस करने लगते हैं, लेकिन जॉनी भी इस मौके को नहीं छोड़ता और जोर से चुंबन देता है। थोड़ी देर बाद चुटकी उसे अपने कमरे में ले जाती है, उसके कपड़े बदलकर उसे सुला देती है। फिर आधी रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो जॉनी हीरे को ढूंढने लगता है और साथ ही झंडू को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चुटकी का बाप उठ जाता है और जॉनी को चोर समझकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ कालिया आ जाता है और वह अपने ससुर को समझाकर जॉनी को वहाँ से सुरक्षित ले जाता है। अगले दिन जब चुटकी नींद से उठती है तो वह कालिया को रात भर बिना रुके इंटीमेट होने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन कालिया हैरानी से बताता है कि उसने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं। यहाँ कालिया कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन दर्शकों को पता चलता है कि असल में जॉनी ही चुटकी के साथ करीब आया था। इसके बाद चुटकी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि घर का खर्च चलाने वाली सिर्फ वही है, जबकि उसका पति पूरे दिन घर पर सोता रहता है। इस बार वह जॉनी को पार्क में घुमाने ले जाता है और वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगता है। उधर झंडू जॉनी के पास आता है और जॉनी उसे बता देता है कि टेबल पर रखा बैग हीरे वाला है। जब झंडू बैग चुराने जाता है तो वहाँ 3 बैग होते हैं, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। वह एक बैग चुराकर भाग जाता है और जियान के पास ले जाता है, लेकिन जब जियान बैग खोलता है तो उसमें सिर्फ गंदे डायपर और खिलौने मिलते हैं। ये देख जियान गुस्से में झंडू को पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कालिया जॉनी को लेकर एक मैच देखने जाता है। वहीं जॉनी मौका मिलते ही डायमंड चुरा लेता है और मुंह में निगल जाता है, इससे पहले कि कालिया कुछ देख पाए। अगले दिन कालिया जॉनी के स्वागत में एक पार्टी रखता है। सब लोग जॉनी के लिए गिफ्ट्स और खिलौने लाते हैं। चुटकी के पिता भी टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ जियान जॉनी के घर के बाहर नजर रख रहा होता है। हीरा निगलने के कारण छोटा छतरी को पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वह कैस्टर ऑयल पी लेता है, लेकिन दर्द और बढ़ जाता है। सीन बदलता है और अगली सुबह चुटकी को जॉनी के डायपर में वही हीरा मिल जाता है। वह बहुत खुश होती है और समझती है कि ये गिफ्ट कालिया ने दिया है। इम्प्रेस होकर वह उसके साथ डेट पर चली जाती है। अब घर पर सिर्फ बूढ़ा आदमी और जॉनी होते हैं। तभी बूढ़ा आदमी छोटा छतरी को उठाकर नीचे फेंक देता है और कहता है कि वह सब कुछ जान चुका है। दरअसल उसने टीवी पर देखा था कि जॉनी असल में एक चोर है और बच्चे जैसा दिखता है। कुछ देर बाद चुटकी और कालिया लौट आते हैं और बूढ़े को जॉनी को मारते हुए देख लेते हैं। चुटकी को लगता है कि उसका बाप पागल हो गया है, इसलिए वह उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। उधर कालिया जब टेडी बियर देखता है तो उसे उसमें एक कैमरा मिलता है जो चुटकी के बाप ने जॉनी पर नजर रखने के लिए लगाया था। फुटेज देखने के बाद कालिया को भी पता चल जाता है कि जॉनी बच्चा नहीं है। वह जॉनी को घर में ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक जॉनी झंडू के साथ हीरा लेकर निकल चुका होता है। रास्ते में झंडू बताता है कि जियान आज रात कालिया और चुटकी के घर पर हमला करने वाला है। ये सुनकर जॉनी वापस चलने को कहता है, क्योंकि वह कालिया से इमोशनली अटैच हो चुका है और उसे मरने नहीं देना चाहता। घर पर जियान कालिया से डायमंड के बारे में पूछता है, लेकिन कालिया को कुछ नहीं पता होता। जियान उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉनी वापस आ जाता है और जियान और उसके गुंडों को बुरी तरह पीटता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि जॉनी घर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन कालिया उसे रोक लेता है और साथ रहने को कहता है। कुछ दिन बाद एक नया लड़का दिखाया जाता है जो बिल्कुल जॉनी जैसा दिखता है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।